नमस्ते, मैं हूँ आराध्या और मेरे साथ है आयुष। आज की तारीख 19 अगस्त 2026 है। प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) में बड़े बदलावों की घोषणा की है। इसमें 600 विशेषज्ञों को बदलना, 4 स्तरीय पेपर जांच शुरू करना और कार्यालयों को CISF सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। ये कदम परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त पैनल गठित करने का निर्णय लिया है। इस पैनल में एक पूर्व न्यायाधीश और पूर्व CBI प्रमुख शामिल होंगे। यह निर्णय प्रदर्शनों के प्रबंधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में 4 रेलवे और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। सरकार का लक्ष्य इन परियोजनाओं से विकास को गति देना है। बैंक ऑफ अमेरिका के नवीनतम फंड मैनेजर सर्वेक्षण के अनुसार भारत अब एशिया का सबसे कम पसंदीदा शेयर बाजार बन गया है, जिसने इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। निवेशकों की चिंताओं में AI के सीमित जोखिम, कमजोर वृद्धि और उच्च मूल्यांकन शामिल हैं। इस साल निफ्टी 50 में 8% की गिरावट देखी गई है। अमेरिकी वित्तीय सेवा फर्म चार्ल्स शवाब ने घोषणा की है कि वह 2027 के अंत तक हैदराबाद में अपने भारत प्रौद्योगिकी केंद्र के कार्यबल को लगभग 2000 कर्मचारियों तक विस्तारित करेगा। यह विस्तार कंपनी की प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग परिचालन को देश में बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। इससे भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत ने गौल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। युवा स्पिनर मानव सुथार ने मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 विकेट चटकाए, जो भारत की जीत के प्रमुख कारणों में से एक रहा। भारतीय टीम अब अगले टेस्ट के लिए कोलंबो रवाना होगी। BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। उन्हें स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डन और एडम प्रिंगल से वॉकओवर मिला। भारतीय जोड़ी अब अगले दौर में अपनी चुनौती पेश करेगी। प्रधानमंत्री ने भारत के डिजिटल और नवाचार क्षेत्रों में हुई शानदार प्रगति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है और देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित किया गया है। भारत अब सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्यात भी कर रहा है। भारत में स्मार्टफोन बाजार में मंदी के बीच OnePlus, Oppo और Samsung जैसी कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह मूल्य वृद्धि उच्च कीमतों, कमजोर सामर्थ्य और बढ़ती घटक लागतों के कारण हुई है। ग्राहकों के लिए नए स्मार्टफोन खरीदना अब महंगा हो सकता है। एरिक्सन और मीडियाटेक ने 3GPP आधारित GNSS RTK तकनीक का उपयोग करके डेसीमीटर स्तर की सटीकता हासिल की है। यह उपलब्धि उन्नत पोजिशनिंग और नेविगेशन सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये तकनीक भविष्य में कई औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोगों में क्रांति ला सकती है।